हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री 2 के पहले चैप्टर मेटलर्जी के बारे में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एलॉय। उस टॉपिक का नाम है देखिए एलॉय, कि एलॉय क्या होते हैं, जिसे आप हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे एलॉय क्या है, टाइप्स ऑफ अलॉय, अलॉय जो होते हैं मिश्र धातु कितने प्रकार की होती हैं, हम अलॉय क्यों बनाते हैं और स्टील क्या होता है, और बाकी भी हम जानेंगे अलग अलग अलॉयज़ के बारे में इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो है आपके 5 मार्क्स जो हैं वो हैं। यदि आप जो है अलॉयज़ को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 5 मार्क्स आने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस हो जाते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में, क्योंकि अलॉयज से क्वेश्चन अधिकतर बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स इससे बन सकते हैं, इससे ट्रू फॉल्स आपके बन सकते हैं, और आपके क्वेश्चन भी बन सकता है 3 से 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले एलॉय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है, एक ह्यूमोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल का या नॉन मेटल का। अब आप कहेंगे कि मिक्सचर का अर्थ क्या है, तो देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आयरन और कार्बन, यदि हम इन दोनों, एक मेटल है एक नॉन मेटल, इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है आपके पास, स्टील बनता है। क्या बनता है, स्टील बनता है। तो आपने देखा आयरन क्या है, मेटल है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और जब आप दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका, यहाँ पर आपने देखा क्या, स्टील। वो आपका क्या बनता है, स्टील बनता है। ये आपको ध्यान देना है। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक मेटल का या नॉन मेटल का। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल भी आप देंगे, आयरन प्लस कार्बन क्या होगा, स्टील होगा। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं और इसको आप C से डिनोट करेंगे, तो कार्बन हो गया। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो स्टील बनेगा। अब देखिए, एलॉय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एलॉय जो हैं वो 2 प्रकार के होंगे, यानी मिश्र धातु जो हैं वो 2 प्रकार की होंगी। सबसे पहले फेरस अलॉय, यानी लौह मिश्र धातु। लौह देखिए, जिसमें फेरस आ गया यानी आयरन। जिस एलॉय में आयरन प्रेजेंट होगा, जिस एलॉय में आयरन प्रेजेंट होगा उसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे देखिए एलॉय। कौन सा एलॉय, फेरस अलॉय। कौन सा एलॉय कहेंगे, फेरस अलॉय, जिसमें मेनली रूप से आपका कौन सा एलॉय यहाँ पर होगा, आपका आयरन। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इनवार मेटल होता है आपका, इनवार स्टील बोलते हैं आप इसको, इनवार स्टील। तो ये इनवार स्टील होता है, देखिए 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ये होता है देखिए आयरन, देखिए स्टील है तो आयरन जरूर होगा, प्लस निकल, प्लस निकल इसमें होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आयरन मेन है। ऐसे ही आपने देखा स्टील में, तो ये फेरस अलॉय हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास आयरन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है। आयरन इनमें होगा ही फेरस अलॉयज में, तो ये फेरस अलॉय हो गए। अब आप देखिए नॉन फेरस अलॉय कौन से हैं, देखिए नॉन फेरस यानी जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं रहता। इनमें आयरन देखिए, इनमें आयरन आपका प्रेजेंट क्या होगा, नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखिए, आयरन नॉट प्रेजेंट, इसमें आयरन आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे इसके क्या एग्जाम्पल हैं, तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको ब्रास हो गया, ब्रास क्या हो गया आपका, ब्रास, जिसे आप क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। तो जो तांबा होता है वो किसका होता है, कॉपर प्लस जिंक। देखिए जो ब्रॉन्ज होता है आपका, उसको आपका कहते हैं कॉपर और जिंक का मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, दोनों क्या हैं, आयरन नहीं है इनमें से कोई भी, दोनों अलग अलग मेटल हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आयरन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि नॉन फेरस अलॉय में आयरन नहीं होता। इसका आप एग्जांपल देंगे ब्रास का, ब्रॉन्ज का एग्जांपल देंगे आप। देखिए 2 यहाँ पर हमेशा आपसे पूछे जाते हैं नॉन फेरस में। अभी हम नॉन फेरस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूँ। एक ब्रास, जो अभी आपने देखा कॉपर प्लस जिंक, और दूसरा ब्रॉन्ज, जिसे आप कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कांसा कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल होता है, देखिए जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर दोनों में आएगा प्लस टिन। इसमें क्या मिल जाता है, टिन मिल जाता है। क्या मिलता है, टिन। तो आपका क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी और एग्जाम के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो यदि आपको पता होगा तो आप इजीली बता देंगे कि जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक का है और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है।
कॉपर और टिन का। तो आप एलॉय समझ गए। एलॉय क्या होता है कि दो मेटल से मिलकर बनता है, उसे आप एलॉय कहते हैं, या नॉन मेटल भी उसमें हो सकता है। फिर आपसे फेरस और नॉन फेरस पे हमने डिस्कस किया। फेरस में आयरन होता है, जैसे इसका आपने एग्जांपल दिया इनवार स्टील, आपने एग्जांपल दिया स्टील, इसका एग्जांपल है। नॉन फेरस का आपने देखा ब्रास है, ब्रॉन्ज है, तो ये एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ हम कॉमन जो हैं वो मेन यहाँ पर एलॉयज़ की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में मेनली कई बार पूछ लेते हैं। जो देखिए स्टील, स्टील जो होता है वो मैंने आपको बता दिया आयरन और कार्बन का, किसका एलॉय होता है, आयरन और कार्बन का एलॉय होता है स्टील। इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो देखिए, जो कार्बन की आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी कितनी होगी, 0.1 से लेकर 1.5 तक होती है। कार्बन की जो परसेंटेज यदि 0.1 से 1.5 के बीच में है और आप उसे आयरन के साथ मिला दें तो आपका स्टील बनता है। क्या बनता है, स्टील। आपको पता है स्टील के आप घरों में बर्तन यूज़ करते हैं, स्टील के आपको पता होगा कि स्टील में आप बहुत सारे आजकल आप देख रहे हैं कि एलॉय, आप जो यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनमें अधिकतर आप स्टील का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं आप, स्टील का उपयोग करते हैं। तो ये स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर हो गया है। दूसरा है अल्निको। देखिए इसके नाम में ही आपको यहाँ पर 3 अक्षर दिखने, ए एल से आपको होता है एल्यूमिनियम, एन आई से निकल और सी ओ से कोबाल्ट और कॉपर। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों से मिलकर बना है, ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर। इसे आप अल्निको कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्निको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं, किसका एलॉय है। देखिए इसके नाम में ही अल यानी एल्यूमिनियम, नी यानी निकल, सी ओ यानी कोबाल्ट प्लस कॉपर, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मोनैल, मोनैल। तो ये मोनैल जो होता है ये निकल का अलॉय होता है। देखिए मोनैल और इनवार, इन दोनों में निकल आप देखते हैं, पर मोनैल मेटल में निकल प्लस कॉपर। क्या रहेंगी दो चीज़ें, निकल प्लस कॉपर। और इनवार मेटल मैंने आपको एक बताया था, देखिए इनवार क्या बताया था मैंने अभी आपको, इनवार स्टील जिसको मैं बोल रहा था। तो इनवार स्टील में आपका Fe प्लस निकल, ये देखिए। तो निकल अभी तक 3 में आया है, अल्निको में, वहाँ तो आप नेम से पहचान देंगे। मोनैल, मोनैल में देखिए निकल आएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉपर। और यहाँ पर आयरन प्लस निकल इनवार में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का एलॉय भी कई बार पूछते हैं कि ड्यूरेल्यूमिन किसका एलॉय है, तो ये एल्यूमिनियम का एलॉय है। किसका एलॉय है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर जो होगा, इसमें 95% तक एल्यूमिनियम रहता है, 4% कॉपर रहता है, तो ये ड्यूरा एल्यूमिन है। ऐसे ही मैग्नीशियम का एलॉय होता है मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम देखिए इसके नाम में भी आप पहचान लेंगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, यह आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्टील आयरन कार्बन, एल्निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट कॉपर, मोनाल निकल कॉपर, और इनवार Fe निकल यानी आयरन निकल, और ड्यूरेलियम एल्यूमिन जो है वो एल्यूमिनियम और किसका है, कॉपर का, और मैग्नीशियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट एलॉयज जो हैं बता दिए हैं। अब हम जानेंगे देखिए कि एलॉयज को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एलॉयज को बनाने की आवश्यकता देखिए क्यों पड़ी, ये हम जानेंगे, पर्पस ऑफ एलॉइंग। तो देखिए इसके 5 कारण हैं। देखिए क्या है इसके 5 कारण। तो देखिए सबसे पहले जो है, पहला टू इम्प्रूव हार्डनेस ऑफ मेटल, यानी मेटल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, एलॉइंग का यूज़ करते हैं। यानी दो मेटल को आप मिक्स क्यों करते हैं, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। पहला पॉइंट देखिए, यदि आप पॉइंट में लिखेंगे और आप नीचे लिखेंगे कि हार्डनेस क्यों बढ़ाते हैं मेटल की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कैसे होंगे, सॉफ्ट। तो उनको हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं आप, उनमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो गोल्ड होता है वो कितना प्योर होता है एलिमेंट, कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। कैसा होता है गोल्ड, बहुत ही सॉफ्ट। तो इसमें आप क्या मिलाते हैं, कॉपर को मिलाते हैं जिससे ये हार्ड हो जाए। क्या मिलाते हैं, कॉपर की इसमें मिक्स करते हैं, इसको कॉपर में इसमें मिक्स करते हैं गोल्ड में थोड़ा, तो इससे क्या होता है, हार्डनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, हार्डनेस। इसी तरीके से आयरन और कार्बन को आप मिलाते हैं, इससे हार्डनेस आती है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जाता है। दूसरा यहाँ पर है टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, उनको कम करने के लिए। जैसे आपको पता है कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1500 कुछ होता है, देखिए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, इसका गलनांक कम करने के लिए, कि कम तापमान पर गल जाए, इसलिए आप उसमें एलॉइंग करते हैं। तीसरा, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी
यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी आप किसका उपयोग करेंगे, एलॉइंग का उपयोग करेंगे। फिर आता है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेंथ, अभी मैंने बताया अगर आप आयरन में कार्बन मिला दें तो स्टील बन जाएगा, तो स्टील की स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। टू इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंट, आपको पता है जैसे आयरन है ये वाटर और एयर के कांटेक्ट में आया, तो इसके कारण क्या हुआ, इसमें रस्टिंग होनी शुरू हो गई, कोरोजन होना शुरू हो गया। आप देखते होंगे कि जो भी मेटल आपके एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट, एयर प्लस वाटर मीन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, देखिए तब आपकी कोरोजन होता है, तब आपका कोरोजन होता है, जिसे आप हिंदी में संक्षारण कहते हैं। यानी मेटल आपका कोरोड होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए आप जो है अधिकतर जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ होता है वहाँ पर, क्रोमियम। आपने देखा होगा जो कार होती हैं आजकल, जो स्कूटीज़ होती हैं, उसमें क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है आयरन के साथ। स्टील में आप देखिए थोड़ा सा क्रोमियम होता है। इससे क्या होता है, आपका जो मेटल होता है, जो आपका एलॉय हो, उसमें जंग नहीं लगेगी, तो क्रोमियम का उपयोग करते हैं आप अधिकतर, जंग ना लगे इसलिए, तो क्रोमियम यहाँ पर आ गया। फिर आता है यहाँ पर मॉडिफाई कलर, यानी कलर को मॉडिफाई करने के लिए, या आपने देखा होगा आजकल जो मेटल हैं वो अलग अलग रंग के आ रहे हैं, आपके मेटल जो है अलग अलग रंग के आ रहे हैं। यदि आपको पता है कि लोहा जो है लाल है, पर आपको जो है स्टील में आप देखते हैं कि वो जो रंग होता है वो सिल्वर हो जाता है। तो कलर को चेंज करने के लिए भी आप किसका उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं आप, एलॉइंग का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, एलॉइंग का आप उपयोग कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो आप समझ चुके होंगे पर्पस ऑफ एलॉइंग में ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं और इनको आपको समझाना है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है उस तरीके से आप पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में। यदि देखिए यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। यदि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री की और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर भी त्रिशक्ति एकेडमी की प्लेलिस्ट पर अप्लाइड केमिस्ट्री 2 में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जो है शुरू से आपको जो है मेटलर्जी के बेसिक्स से, फिर वहाँ पर मेटलर्जी के प्रोसेस, फिर आयरन को कैसे आप निकालते हैं, आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में, वो भी मैंने आपको बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो वीडियोज़ हैं वो त्रिशक्ति एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईडी की वीडियोस देख सकते हैं, फिजिक्स की वीडियोस देख सकते हैं और मैथ की वीडियोस भी देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और बाकी वीडियोस यदि आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।